नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मार्ट ऐप। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस हफ्ते की 5 बड़ी कृषि खबरों से। ई श्रम योजना में बड़ा बदलाव, जानिए किन किसानों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। ई श्रम योजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के ऐसे श्रमिक जो पहले से पीएम किसान योजना या किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत प्रति माह मिलने वाले 500 रुपए नहीं दिए जाएंगे। हालांकि ये किसान अभी भी केंद्र से मिलने वाले 2 लाख की बीमा राशि के लिए पात्र होंगे। क्या है ई श्रम योजना? ई श्रम योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके तहत देश के मजदूरों को 2 लाख रुपए का बीमा कराया जाता है। मजदूरों और किसानों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अगर आप भी लेना चाहते हैं इस योजना का लाभ, तो किसानों और श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं का लाइसेंस हो सकता है रद्द, जानिए इसकी 4 मुख्य वजह। अगर आप बीज वितरण करने के बाद बीज लेने वाले किसानों के आधार कार्ड के साथ डेटा राज्य बीज निगम की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर बीज विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी बीज विक्रेता हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अगर आपने खाद, बीज व कीटनाशक की दुकान का लाइसेंस लेते समय गलत दस्तावेज देकर अपना लाइसेंस बनवाया है, तो ये बात प्रशासन की नज़र में आते ही आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और आपको भारी जुर्माना देने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आपके लाइसेंस को 5 साल पूरे हो गए हैं और आपने इसे रिन्यू नहीं करवाया है और फिर भी दुकान चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और आप पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप अपनी दुकान में एक्सपायरी खाद, बीज या कीटनाशक बेच रहे हैं, तो भी आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप इन सभी बातों का खास ध्यान रखें और लाइसेंस बनवाने के बाद ही बीज और उर्वरकों की खरीद बिक्री करें। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर जोर, प्राकृतिक खेती को लेकर सम्मेलन करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में आयोजित पशु मेले में आए किसानों से रासायनिक खाद व कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। वे बोले, कृषि क्षेत्र को वैज्ञानिक व नई तकनीकी से जोड़कर किसानों का खर्च घटाया जा सकता है। वहीं किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए कृषि के सहायक व्यवसायों जैसे मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन आदि को प्रोत्साहन देने के लिए कई ऋण व अनुदान योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि इस समय केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 3 वर्ष के लिए प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है, जबकि जैविक खेती के लिए इतने ही दिनों में 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है, जिसमें जैविक कीटनाशक, खाद और बीज के लिए 31,000 रुपए दिए जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किया कमाल, अब किसानों की फसलें नहीं होंगी बर्बाद। नैनो पार्टिकल्स बनेगा फसलों और मिट्टी के लिए कवच। आईआईटी कानपुर के ऑर्गेनिक साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिवीजन ने किसानों की फसलों के लिए कवच तैयार किया है। जी हाँ, शोधकर्ताओं ने नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मेटाबोलाइट विकसित किया है, जो कृषि फसलों की ढाल बन सकता है। नोवेल नैनो पार्टिकल्स की खासियत, खासकर ये तकनीक चावल की फसलों के लिए अति उत्तम मानी जा रही है। इसे मेटाबोलाइट के साथ बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। मेटाबोलाइट को एक कुशल प्राकृतिक एजेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसमें फसल की बीमारियों और मिट्टी के संवर्धन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्बन युक्त डिग्रेडेबल शामिल है। आपको बता दें कि ये एक सुरक्षात्मक जैविक उत्पाद है, जिसका उपयोग फसलों में लगने वाली बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना है। वहीं इस साल 444 लाख टन गेहूं खरीदेगी केंद्र सरकार। आपको बता दें कि ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले अधिक है। सरकार ने अप्रैल से शुरू हो रही रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में रिकॉर्ड 444 लाख टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्र खाद्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बयान के मुताबिक बैठक में आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 और खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 की रबी फसल की खरीद व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई।
बयान में कहा गया है कि आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान खरीद के लिए 444 लाख टन गेहूं का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष 2021-22 के खरीद अनुमान से अधिक है। साथ ही 7 राज्यों से चावल खरीद के वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 की आगामी रबी फसल के दौरान 42 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। रबी सीजन 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी प्रति क्विंटल 2015 रुपए तय की है। वहीं पिछले साल ये 1975 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसमें 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कृषि खबरों से रोजाना अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें फार्मार्ट ऐप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।